अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। आप सबको हज मुबारक हो। मैं यहाँ पे जी सहरी कर रही हूँ, सहरी बल्कि अपने लिए रेडी कर रही थी। मैंने सोचा यहीं से व्लॉग का स्टार्ट ले लेती हूँ। तो मस्टर्ड थे, पराठा मैंने साथ बना लिया, साथ मैंने दही ले ली। नेक्स्ट डे सुबह हो गई है, मैं नमाज़ पढ़ के सो गई थी। उसके बाद अब उठ के नमाज़ पढ़ी और बस जी ये ईद की सारी तैयारियाँ चल रही थी। ये तो आपको पता है, फिर चटनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा पहले ये बना के रख ली थी, फिर बाकी काम साथ साथ करती हूँ, क्योंकि मार्केट भी जाना था और रोज़े की वजह से मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। खैर यहाँ पे जी मैं पहले सबसे पहले आपको बताती चलूँ मैं क्या बना रही हूँ। दही वाले बैंगन बना रही हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना साथ में मछली भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि फ्रीज़र खाली करना था, तो फ्रिज भी साथ साथ मैं साफ़ कर रही थी। तो मैंने कहा जो चीज़ें हैं वो उसको मतलब यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं। अम्मी अबू को मैंने जो है ये फ़िश फ्राई करके दे दी, साथ ही मैंने ओवन में रख दी थी डीफ्रोज़ हो जाए। और एक तरफ जी है मैंने जो ये कटिंग करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, इसको आपने इतने साइज़ में कट करना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ जिस तरह से। और ये बहुत छोटे मिनी साइज़ के थे, आपने इतने छोटे साइज़ के नहीं लेना। एक्चुअली ईद तो अब सर पे आ चुकी थी, अगले दिन नेक्स्ट डे ईद थी, तो फिर हमें यही साइज़ मिला, तो बस मैंने फिर यही साइज़ ले लिया। मेरा बड़ा दिल कर रहा था, अम्मी को मेरे फेवरेट है, तो क्या मैंने कहा चलो बनाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने इसको गोल कट कर लिया। आप जो है लंबे वाले भी ले सकते हो, दूसरी शेप वाले आप ये भी ले सकते हो। खैर यहाँ पे मैंने पैन में जस्ट ऑयल लिया 2 टेबल स्पून, क्योंकि आप ज़्यादा सारा ऑयल डालोगे तो ज़्यादा सारा ऑयल ये ले लेगा, इसलिए थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें ऑयल। तो या फिर आप इस तरह से जो है 2 चम्मच डाल लें। बस मैंने उनको फ्राई करने के लिए रख दिया। और एक तरफ जो है ना मैंने दही मिक्स कर लिए ताकि इसका लम्स ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसका आप इसका कलर देख लीजिएगा बैंगन का। आप जब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ना, तो अच्छा इसको आप कई लोग जो है नमक भी लगाते हैं, लेकिन नमक मत लगाइए, वो पानी छोड़ देता है फिर। तो मैं इसी तरह फ्राई कर रही हूँ। एक तरफ फ़िश फ्राई हो रही थी, वो मैंने फ़िश फ्राई करके अम्मी अब्बू को दे दी थी। ये मैं बैंगन जो है वो रात के लिए बना रही थी। ठीक है, तो ये रात में खाएंगे हम लोग। तो ये जी मैंने फ्राई कर ली है। इसकी मतलब इस तरह का अपने कलर लेकर आना है, यानी कि थोड़ा सा डार्क ब्राउन। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो जल जाएंगे। इसके बाद आपने पैन में ऑयल लेना है और थोड़ा सा, और अब यहाँ पे इसका हम मसाला रेडी करेंगे जो मेन है। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। जैसे ही वो सोते हो गया उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला और अब इसमें मैंने नमक डाला है। ठीक है, फिर आपने हल्दी डालनी है, आपने लाल मिर्च डालनी है और पिसा हुआ धनिया मैंने डाला था। और ये जी गरम मसाला कोशिश कीजिएगा बाद में ही डालिएगा, वरना इससे मसाला बहुत डार्क हो जाता है। हल्दी चलेगी, नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और आपका चाट मसाला, और यहाँ पे दरारा मिर्च है। अच्छा, ये सब मसाले इसमें जाएंगे। ठीक है, और मैं ना साथ साथ मसाले भी बना रही थी। अच्छा, ये मसाले मैं ईद के लिए रेडी कर रही थी, यानी कि ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो गरम मसाला भी ख़त्म हो चुका था और ज़ीरा मसाला भी, तो ये सब चीज़ें मैंने रेडी साथ साथ ये भी काम भी कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना अब हम बैंगन की लेयरिंग करेंगे। और लेयरिंग जैसे बिरयानी की लेयरिंग करते हो ना, बिरयानी की तय लगाते हो, खैर बैंगनों की भी लगाते हैं। बैंगन पे किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने बैंगन जो आपने फ्राई किए थे वो लिए, उसके बाद जो आपने अलग से मसाला रेडी किया ना, आपने वो उस पर लगा देना है। फिर आपने दही की लेयर करनी। दही में मैंने कुछ भी नहीं डाला, कुछ नमक कुछ भी नहीं, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी सब कुछ है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा पर मैंने मसाला डाल दिया दही के ऊपर, क्योंकि दही में भी जो है वो थोड़ा सा स्पाइस चला जाएगा। और दोबारा फिर आपने बैंगन की लेयरिंग करनी। टोटल मैंने ना 3 बार लेयरिंग कर ली थी और मैंने मसाला भी लगा दिया, दोबारा पर दही की लेयर आ गई है। ठीक है, अब जी मेन चीज़ है, इस पर तड़का लगाना है। तड़के के बगैर तो तड़का लगाएंगे ना ऐसा टेस्ट डेवलप होगा। तो ये जी मैंने साबुत गोल मिर्च ली है, इसको मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, इसको इस तरह से हाथों से तोड़ लिया है। अच्छा, मैंने साथ इसमें हरी मिर्चें भी साबुत तीनों डाली थी। वैसे हरी मिर्च कई इसी तरह से डाल देते हैं ऊपर ही गार्निशिंग के तौर पे, लेकिन मैंने इसको भी फ्राई कर लिया था। तो जी साबुत लाल मिर्च भी हो गई गोल वाली, और ये हरी मिर्च भी, इनको बस थोड़ा सा फ्राई किया, तड़का इसका लगा दिया। आप इसकी माशाल्लाह लुक चेक करें, बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही कमाल के। और आप लोग लास्ट में ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैं खाने का जहाँ। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं जा रही हूँ मार्केट और मैं लेट हो चुकी हूँ। अम्मी ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था मार्केट जाने का आज। लेकिन खैर अब चलते हैं, मुझे अपना सूट लेना है, लेट हो रहे हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, भी चलते हैं। खाना बना के काफ़ी हद तक घर के काम निपटा के ईद की सफाइयाँ वगैरह कर रहे थे, और अभी कुछ रहती थी, बस जो चीज़ें ज़रूरी थी हम लोग मार्केट पे चले गए अम्मी और मैं। और अम्मी को यहाँ पे एंटर तो साथ ही चूड़ियाँ पसंद आ गई, तो मैंने कहा आप ले लें, डलवा लें हाथ पे। उनका येलो कलर का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा ले लें। फिर खैर उन्होंने कुछ जूता भी लेना था, तो वो ट्राई कर रही थी वो। और गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा।
ठीक है, आपको थोड़ी सी मेहनत अच्छी लग रही है तो डू सब्सक्राइब, हिट लाइक बटन। यहाँ पे कुछ सूट्स के जो है ना वो उनके स्लिप वगैरह लेने वाली थी, इनर वगैरह वो सब लिया। और ये इतना अच्छा लग रहा था, ये दुपट्टा था, मैं समझी थी कि शर्ट है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज कलर का कपड़े का पीस, ये मैंने पठान भाई से लिया था स्टफ़, और मैं टॉप इसका बनवाना था। इसके लिए मैं देख रही थी कि क्या क्या लूँ। इसलिए लेस थी, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें थी। ये अम्मी का सूट था जो ईद का आप लोग कह रहे थे दिखाएं, तो ये ईद का सूट था अम्मी का। तो मैं प्रॉपर इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो इसके साथ जो है हम लोग मैचिंग कर रहे थे, पाइपिंग वगैरह को, लेस वगैरह देख लें। फिर ये मेरा दूसरा सूट था, टीपिंग कलर में था, तो इसके साथ कुछ लेस वगैरह देख रहे थे। तो खैर बस मैं साथ साथ अपने लिए सूट वगैरह भी देख रही थी कि कुछ अच्छा लग जाए। कोशिश मेरी एंड तक यही थी कि कुछ रेडीमेड मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कि मुझे नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, शॉपिंग में ना सबसे मुश्किल तरीन काम जो ये लगता है ना मुझे, वो ये लेस वगैरह लेना, मैचिंग करना। उफ, इतना मुश्किल काम है, सर दर्द वाला काम है। इसमें मज़ा नहीं आता, बाकी चीज़ों पे मज़ा आता है, लेकिन इसमें लेस वगैरह लेने में बहुत मज़ा आता है। इसमें तो ऐसे मुझे ज़हनी थकावट सी महसूस होने लगती है। यहाँ पे मैं मैक्सी देख रही थी, और इसके साथ जो था ना वो नेट की उन्होंने बनाई हुई थी ऊपर कोटी, और मैं स्टफ़ देख रही थी साथ साथ। तो खैर ये जो शॉप है ना, इनके पास टू पीस बहुत ही प्यारे थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टू पीस लगे हुए थे। फिर मैंने अपने लिए ईद का जो फैब्रिक है ना, जो सूट है, वो इनसे ही लिया था। मुझे फाइनली अच्छा लग गया था, अम्मी को ख़ास कर बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने वो लिया, और कपड़ा लेके हम अनस्टिच इनके पास आए हैं। टू पीस लिया था, दुपट्टा बाद में मैचिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन सोचा हुआ था, फिर हमने कहा ख़ुद डिज़ाइन करते हैं। तो मिरर ले रहे थे, मैचिंग ही नहीं मिल रहा था। खैर फिर हम लोग घर आए हैं, घर आते साथ ही इफ्तारी का टाइम हुआ है। कुछ काम करने लगे घर के, उसके बाद इफ्तारी की है। और अम्मी ने ना फिर खीर बनाई है। अम्मी ने कहा चलो ईद कुर्बानी तो हम नहीं कर रहे इस पर, अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह दोबारा से ये दिन दिखाया कि हम खुद कुर्बानी कर सकें। इस पर नहीं हो सका, बड़ा अफसोस है हमें। लेकिन यहाँ पे ना अम्मी ने फिर खीर बना दी, और मैं ऊपर जो है इसकी सजावटें मैं कर रही थी। वो फिर ये था कि अम्मी को कि मेहमान वगैरह आएंगे तो कुछ ना कुछ खिलाना तो बनता है ना। और फिर ये जी मेरे जोड़े की तैयारी चल रही थी, और अम्मी जो है इसके पॉम खुद बना रही थी। मैंने तो कहा था बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन हमें ना कलर नहीं था मिल रहा। हमें शीशे भी बड़ी मुश्किल से मिरर मिले थे, हम ढूंढ के थक गए थे। और मैं यहाँ पे अभी सबके ईद के कपड़े प्रेस कर रही थी, और मेरा दुपट्टा अभी तक रेडी नहीं हुआ था, और हुआ भी नहीं है रेडी, ये लेस लगने वाली थी। फिर मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, वो मैंने करी है। आप देखें टाइम रात के इस टाइम 1:20 हो गए हैं, और मुझे सारी रात ही जागना पड़ा था, काफ़ी कुछ करने वाला था। उसके बाद फिर मेहंदी के बगैर तो ईद मतलब लड़कियों की ईद कंप्लीट ही नहीं होती है। तो मेहंदी तो मोस्ट फेवरेट है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो खैर मैं कोशिश कर रही थी, जितनी मुझसे लगती है मैं लगा रही थी। बस साल बाद ही लगानी होती है, मैंने हाथ पे कोई मौका ही नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। अगर कोई इवेंट वगैरह आ जाए तो लगा लेते हैं। तो बस मेरे जो जहन में था डिज़ाइन, तो मैं वही बना रही थी। मैंने कहा चलें, आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ बताना कि किस तरह की लगी है मेहंदी। मेरी कोशिश थी ज़्यादा हैवी ना हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और ज़्यादातर मैं हमेशा इस तरह के स्टाइल, मतलब टिक्की वगैरह बनाती बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैं इसी तरह मैंने ये बनाया। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। ओके जी, आज का व्लॉग इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।